हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ फिज़िक्स। तो बच्चों, आज हम लोग मेरी जो बुक्स हैं आईएनएसपी पोर्टल पर उससे एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं एंड दिस बुक्स आर विद द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स सेक्शन में आ जाते हैं। तो इन मैकेनिक्स दीज आर द टॉपिक्स प्रेजेंटली वेयर we have written the books. Remaining topics will come soon. Center of mass, let's go to center of mass here. So the entire chapter we have divided into many subcategories. So you can see, let's take any one of any one section we can take. All are full of theory and problems. So in this we are going, and which problem shall I take? Let me take the last problem somewhere in the end. Some good problem I can take. All are good only. Okay, maybe this problem. Yeah. चलिए, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं एंड यहाँ पे एवरेज नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन हमसे पूछा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक वायर फ्रेम है यू शेप्ड। तो दिया गया है ए बीड ऑफ मास एम इज फ्री टू स्लाइड अलॉन्ग यू शेप्ड रिजिड फ्रेमवर्क। द बीड इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ दिया है एच हाइट पे फ्रॉम पॉइंट ए। डिटरमाइन द एवरेज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्रेमवर्क। ये अपना क्वेश्चन है। दिस वॉज मेड बाई मी लॉन्ग बैक ड्यूरिंग माई INPHO कोर्सेज। सो दैट इज दिस वॉज फ्रेम्ड दैट टाइम। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। So just see here how exactly the motion will be. H height से release करने के बाद, as you can see from point O, it is falling down and it is acquiring an initial velocity is also given to you as V naught. So it is going to fall and it will reach at point A. It will gain some velocity and then it will start moving in the circular path. So as it is moving in the circular path, normal force will exert. O to A, there will not be any normal force. Similarly, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, यहाँ पे शुरू में वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली अदर साइड जब आप देखोगे तो ये थोड़ी सी हाइट ए पर जाता है। देन इट इज़ गोइंग एट सम हाइट मोर देन दैट। सो क्या होगी वो हाइट? एच प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। सो दिस एंगल अल्फा नॉट, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दैट इज एच बाई आर। एंड दूसरे साइड का एंगल हम लोग लिख सकते हैं कुछ अल्फा डैश विच इज एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g डिवाइडेड बाई आर। एंड यहाँ से सर्कुलर पार्ट का एंगल वी कैन राइट एज पाई। ऑल राइट। सो जनरल थीटा पे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन। बड़ा आसान है, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh प्लस आर साइन थीटा। एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग लगा सकते हैं इनिशियल पॉइंट से जनरल थीटा पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि tan अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश मैंने डिफाइन किया है एच बाई आर एंड एच प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। इसी तरह से वेलोसिटी भी हमने लिख ली है। देन वी आर कमिंग बैक अगेन हियर, नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, mg नीचे की तरफ है, तो नेट रेडियल फोर्स इज n माइनस एम जी साइन थीटा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे जब वो वैल्यू हम रख देते हैं तो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है 3mg साइन थीटा प्लस 2mgh प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। अब अपने पास दो तरीके हैं फंक्शन निकालने के, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बाई इंटीग्रल डी एक्स। तो कई बार हम टाइम का एवरेज निकालते हैं, कई बार हम थीटा का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा एवरेज निकाल रहे हैं बिकॉज टाइम एवरेज इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। टाइम एवरेज एंड थीटा एवरेज कैन बी डिफरेंट। तो ज्योमेट्री से अपने पास है टोटल इंटीग्रल डी थीटा जो है अल्फ़ा नॉट प्लस पाई प्लस अल्फ़ा नॉट डैश। हमें इसकी सारे की वैल्यूज़ पता है, नॉर्मल रिएक्शन भी पता है। तो हम क्या करेंगे यार, इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे आ जाइए, इनिशियल पोजीशन से ए तक आएंगे, वहाँ पे एन डी थीटा निकालेंगे। देन ए से बी तक ये पाई का जो एंगल है वहाँ पे हम एन डी थीटा निकालेंगे। देन बी से फाइनल पोजीशन जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो बन रही है वहाँ पे भी एन डी थीटा निकालेंगे। तो एज यू कैन सी हियर, इनिशियल से ए, मे बी आई कैन जूम ए बिट, इनिशियल से ए एन डी थीटा, ए से बी एन डी थीटा, बी टू फाइनल पोजीशन एन डी थीटा। तो आप देख सकते हो यार, ए के लिए ज़ीरो से okay, some calculation is given here and divided by total angle rotated by that line joining, so alpha naught plus pi plus alpha naught theta। अब इसको क्या करना है आपको,
एन की वैल्यू को यहाँ लाके रख देना है, इंटीग्रेट कर देना और सॉल्व कर लेना है, तो आपको एवरेज नॉर्मल फोर्स मिल जाने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशंस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू you. So these are COP books. Many students were asking, sir, what exactly is there in the COP book? So in very detail, all problems, theory, everything is present in COP books. We are developing one by one. Not all books are ready, but these are like very different books when you compare it with the regular sources. So I hope you like them, and you can move to other parts also here. Center of mass reference frame, maybe if I click immediately here from the side, you can check center of mass reference frame, all the calculation, energy and everything you can see in detail. Kinetic energy with respect to cm or kinetic energy with respect to ground, all these relations we have derived, and some shortcut methods are also present here. So chaliye, I hope you have enjoyed this problem, and I'll keep bringing more problems from COP. And we are also developing concepts of maths and concepts of chemistry, COM and COC. So it looks like some gaming names. So if you have enjoyed this problem, please leave a like, share this problem with others, and yes, keep promoting this channel. It needs your help. Thank you. Thanks for watching this.